अजयगढ़ के वीरा गांव में महिला की निर्मम हत्या, पति ने साथियों के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम वीरा से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक महिला की उसके पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी। लाठी डंडों से की गई इस हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान 48 वर्षीय रामकली कोरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतका का विवाह करीब 15 वर्ष पहले लाला कोरी से हुआ था। उनके 3 बेटियां और 2 बेटे हैं, लेकिन कुछ वर्ष पहले रामकली अपने प्रेमी रामदास धोबी के साथ घर छोड़कर चली गई थी। पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने के इस फैसले ने परिवार को तोड़ दिया। पिता लाला कोरी ने बच्चों का पालन पोषण तो किया, लेकिन पत्नी की बेवफाई का जख्म उनके मन में गहरा बैठ गया। करीब 3 साल पहले रामकली दोबारा गांव वीरा लौट आई और अपने प्रेमी के साथ ही रहने लगी। तभी से लाला कोरी के भीतर प्रतिशोध की आग सुलग रही थी। इसी गुस्से में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही अजयगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह चौहान ने बताया, प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि मृतका की हत्या लाठी डंडों से की गई। मुख्य आरोपी मृतका का पति लाला कोरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पूरे क्षेत्र में इस सनसनीखेज हत्या की चर्चा है। गांव से लेकर अजयगढ़ मुख्यालय तक लोग हैरान हैं कि पति पत्नी के रिश्ते का अंत इस कदर खून से लिखा जाएगा। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता सर्वेंद्र सिंह यादव, अमानगंज पन्ना के साथ अवधेश सिंह चौहान, न्यूज MP 21। थाना अजयगढ़ की चौकी बीरा का मामला है। यहाँ पर एक 48 वर्षीय महिला की जो है डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई है। इसमें जो विवेचना में जो कुछ अभी जांच में तथ्य आए उसमें महिला की शादी जिस व्यक्ति से हुई थी पूर्व में, उसको छोड़ के महिला किसी अन्य व्यक्ति के साथ कई वर्षों से रह रही थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर जो उसके पूर्व पति और उनके कुछ रिश्तेदारों के द्वारा सामूहिक रूप से जाके महिला के साथ मारपीट की गई और उसी मारपीट की वजह से जो चोटें आई थी उससे महिला की मृत्यु हो गई है। जातिगत विरोधाभास था इसलिए आहत थे उनके पति वगैरह, इसलिए हत्या की गई। ये सारी चीज़ें अभी प्राथमिक रूप से समझ में आ रहा है कि वो अन्य समाज की महिला थी और किसी अन्य समाज के व्यक्ति के साथ रह रही थी, तो संभावना है कि ये वाला रीजन भी उसमें रहेगा। कटनी जिले के सभी नागरिकों को मेरा नमस्कार। यातायात नियम आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम जन की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसका पालन कराने के लिए कटनी पुलिस लगातार प्रयासरत है, जिसमें मुख्यतः हेलमेट पहन करके गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट पहन करके गाड़ी चलाना, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी ना चलाना और शराब का सेवन करके गाड़ी ना चलाना, इस प्रकार के नियमों का पालन कराने के लिए कटनी पुलिस के प्रयास लगातार जारी हैं। बीते समय में यह देखने में आया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर शहरी क्षेत्र में लगभग 13 लोगों की मृत्यु हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 120 लोगों की मृत्यु हुई, जो कि सभी के लिए काफी चिंता का विषय है। इसको क्रम में लेते हुए कटनी पुलिस आप सभी से आग्रह करती है कि पहला, जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं उन सभी से आग्रह करती है कि हेलमेट पहन करके अपने ही कार्यालयों में जाएं, अन्यथा उनके खिलाफ में भी चालानी कार्रवाइयां की जाएंगी। कटनी जिले के सभी स्कूलों के छात्रों से, छात्राओं से, कॉलेजेस के बच्चों से कटनी पुलिस ये अपील करती है कि आप सभी जब भी वाहनों का उपयोग करें हेलमेट जरूर पहनें, सीट बेल्ट जरूर लगाएं और शराब के नशे में गाड़ी को ना चलाएं। कटनी पुलिस सभी स्कूल के, कॉलेजेस के प्रिंसिपल से अनुरोध करती है कि अपने बच्चों को नो हेलमेट नो अटेंडेंस की पॉलिसी में लेकर के आएं। जो भी बच्चा हेलमेट का इस्तेमाल ना करे उसे अटेंडेंस ना दी जाए, ताकि वह भी इस व्यवहार को अपनाएं। इसी प्रकार से जितने भी फैक्ट्री के कर्मचारी हैं, जो इंडस्ट्री से कर्मचारी हैं और जो अन्य संस्थानों के कर्मचारी हैं, उनसे और उनके संचालकों से अनुरोध है कि वहाँ पर भी नो हेलमेट नो अटेंडेंस की पॉलिसी को अपना करके यह व्यवहार को सभी में लेकर के आएँ, ताकि सभी लोग हेलमेट का इस्तेमाल करें। खास तौर पे जो हाईवेज में, टू व्हीलर्स में लोग ट्रैवल करते हैं वे हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि देहात क्षेत्र में सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। धन्यवाद।
सड़क सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हेलमेट और सीट बेल्ट हमारे जीवन की ढाल हैं। इनका उपयोग जरूर करें। थोड़ी सावधानी, बड़ा बचाव, यही सुरक्षित सफर का मूल मंत्र है। तेज रफ्तार, मोबाइल पर बात या नियम विरुद्ध चलना हादसों को बुलावा देना है। याद रखें, दुर्घटना से देर भली। हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, सुरक्षित वाहन चलाएं। निवेदन न्यूज़ MP 21। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे WhatsApp नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।